An object starts sliding on a frictionless inclined plane, and from the same height another block start falling freely. ए ऑप्शन में दे रखा है कि both will reach with the same speed. ये बात बिल्कुल सही है. both will reach with the same acceleration बिल्कुल गलत बात है. both will reach in same time ये भी बिल्कुल गलत बात है. none of the above ये भी गलत बात है. सेम स्पीड आएगी. एक अच्छा डिस्कशन है इसके ऊपर. जो ये जो चीज़ ने डिस्कस की है, ये जो बात है, इसके ऊपर एसेशन रीजन भी आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, और आपको इसके ऊपर और भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे इस बात के ऊपर बेस्ड. इस बात को आप ध्यान से समझना. छोटी सी बात को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, और ना ही बुक्स में थ्योरी के थ्रू वो समझ में आ सकता है. इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा. ये देखिए आप, इसके अंदर क्या बोला है इसने कि भाई जैसे कि ना यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये लेंथ l है, ये वाला एंगल थीटा है मान लो, ठीक है ना. यहाँ दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये वाला और एक ब्लॉक ये वाला. m मास का है, ये भी m मास का है, दोनों सेम हाइट पे थे. सेम हाइट पे थे मतलब इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है यहाँ पे, इसकी वर्टिकल हाइट बताइए l sin थीटा, और इसकी भी वर्टिकल हाइट कितनी होगी फिर, l sin थीटा ही होगी. अरे वर्टिकल हाइट क्या दोनों की सेम है, लेकिन जब इनको इकट्ठा ही छोड़ दिया और दोनों को जीरो वेलोसिटी छोड़ दिया, दोनों को इकट्ठा ही छोड़ दिया और जीरो वेलोसिटी छोड़ दिया दोनों को, और सेम हाइट से छोड़ दिया, लेकिन रास्ता अलग अलग आने का. ये तो आया है इस रास्ते से और ये वाला है इस रास्ते से, ठीक है. पहला क्वेश्चन ये है कि क्या टाइम सेम होगा, क्या टाइम सेम लगेगा इसमें. हाँ जी, जो कह रहे हैं नो सर. कितने स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि टाइम सेम नहीं लगेगा सर, अलग अलग लगेगा टाइम, जो ये कह रहे हैं. अच्छा क्यों भाई, जो रीजन बता सकते हैं, आज करें जो रीजन बता सकते हैं इस बार, जो इसका रीजन बता सकते हैं. हाँ जी सर, क्या रीजन है, क्या लगेगा अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है. इसका डिस्टेंस l sin थीटा ट्रैवल करेगा और ये l ट्रैवल करेगा, ये वजह है कि इसमें टाइम अलग अलग लगेगा. अच्छा एक तो ये वाली वजह है, और कोई वजह, एक्सेलरेशन डिफरेंट है. गुड. इसका एक्सेलरेशन ये कह रहा है कि g का एक्सेलरेशन है, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी sin थीटा. एक्सेलरेशन डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है. अरे डिस्टेंस भी अलग अलग और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट है, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और एक्सेलरेशन भी कम है. या तो ऐसा होता कि डिस्टेंस ज़्यादा था, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता, ताकि मतलब उसी टाइम में पहुंच जाए. यहाँ एक तो इसको रास्ता ट्रैवल करना है, लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, और कम एक्सेलरेशन से. समझ आ रही है बात आपको भाई. एक बंदे को तो यहाँ से डाबड़ा चौक जाना है और एक बंदे को यहाँ से कैंप चौक जाना है. कैंप चौक दूर है ना यहाँ से, और वो जो कैंप चौक जा रहा है ना वो धीरे धीरे चल रहा है. डाबड़ा चौक जिसको जाना है उसको चल भी फास्ट रहा है वो, मतलब वो जाना भी कम दूरी पे है और फास्ट भी चल रहा है. उस जाना भी बहुत दूर और चल भी स्लो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लगेगा वो. तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको रास्ता भी तो लंबा ट्रैवल करना है. खैर यहाँ तो डेस्टिनेशन सेम है, सेम लेवल पे जाना है दोनों को, लेकिन इसका रास्ता लंबा है, इसका रास्ता छोटा है, और ये कम एक्सेलरेशन जा रहा है, ये ज़्यादा एक्सेलरेशन जा रहा है. इसका एक्सेलरेशन g है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेल जी साइन थीटा है, कम है इसका एक्सेलरेशन. जी साइन थीटा की वैल्यू जी से कम ही होती है, क्योंकि साइन थीटा हमेशा 1 से कम होता है. ये वजह की टाइम अलग अलग लगेगा, और टाइम अगर आप एक्चुअल में निकालना भी चाह रहे हो तो इसका जो टाइम आएगा, इसका ये तो ब्लॉक ए है मान लो, और ये वाला बी है. हम बी का, अगर बी के टाइम की बात करें तो आएगा √2h/g, √2h/g. इतना टाइम लगेगा बी को तो. और ए को कितना टाइम लगेगा बताइए, ए को √2 ये जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है इसका. तो आप सेकंड इक्वेशन लगा के निकाल लोगे. आप जब सेकंड इक्वेशन लगाओगे ना इसके अंदर, तो पता क्या आएगा, ये आएगा जब आप सोल्व करोगे तो, ठीक है. जब आप सेकंड इक्वेशन लगा के सोल्व करोगे तो ये आंसर आने वाला है. जो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी आएगी इस वाली वैल्यू से, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के देख लेना चाहिए आप. तो कहने का मतलब टाइम तो इसको ज़्यादा लगेगा और इसको कम लगेगा, पहली बात. दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि स्पीड की बात करें, स्पीड सेम होगी या फिर अलग अलग होगी स्पीड. हाँ जी, स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी बताना आपको. हाँ जी, सेम स्पीड होगी. ऐसा कितने स्टूडेंट बोलते हैं सेम स्पीड होगी. ऐसा रीजन जिनको पता है, जिनका रीजन पता है इस बार, यहाँ पर ये पहुंचेगा जिस स्पीड से, ये भी उसी स्पीड से पहुंचेगा, इस बात का रीजन बिल्कुल क्लियर है जिनको. हाँ जी सर. हाँ जी, पोटेंशियल सेम है, हाइट भी सेम है. अच्छा जी, गुड. हाँ जी सेम, बिल्कुल सही बात है. वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से कह सकते हो आप. एक बात बताओ, दोनों की पोटेंशियल सेम है, दोनों ने वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किया है. तो वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि बाद में भी सेम लेवल पे, पहले भी सेम लेवल पे थे, बाद में फाइनली भी सेम लेवल पे हैं. तो फाइनली सेम लेवल पे यानी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है वो इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो इक्वल ही आएगा. और काइनेटिक एनर्जी, पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी थी mgl sin थीटा.
दोनों की पोटेंशियल पहले क्या दिया, अगर ग्राउंड को रेफरेंस मान लो तो इसकी पोटेंशियल क्या है mgl sin थीटा और इसकी भी क्या है mgl sin थीटा। पोटेंशियल तो ये दोनों की सेम है। वर्टिकल लाइट लेनी पड़ती है mgh, h में क्या होता है वर्टिकल लाइट होती है, h में क्या होता है वर्टिकल लाइट। एनर्जी कंजर्वेशन अभी पढ़ाया नहीं गया है 1 के अंदर, पढ़ाएंगे mgh, तो mgh h वर्टिकल लाइट है यहाँ पे, तो पोटेंशियल दोनों की सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो ऐसे केस में और जब दोनों ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे तो दोनों की पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते, और काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब वेलोसिटी सेम है। सीधी सी बात यही है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे रास्ता चाहे कोई भी हो, रास्ता चाहे इसका रास्ता चाहे आने का ये बड़ा होता तो अब ये उसी वेलोसिटी से पहुंचता, जिस वेलोसिटी से इस रास्ते से पहुंचा या जिस रास्ते से इस वेलोसिटी से पहुंचा। बात समझ आ रही है आपको? या फिर आपको अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लो और इसकी वेलोसिटी निकाल लो आप, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के, और इसकी भी फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के देख लो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके वेलोसिटी तो हमेशा ही मतलब थर्ड इक्वेशन लगेगी, शायद थर्ड इक्वेशन लगा के इसकी भी और इसकी भी यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाल के देख लो। मैं निकाल के दिखा देता हूँ वैसे वेलोसिटी, देखो आप इसकी वेलोसिटी निकाली ना फाइनल वेलोसिटी, इसमें बताइए यहाँ पे काम करो, इसमें लगाओ थर्ड इक्वेशन b के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v तो निकालना है, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है इसका g, s की वैल्यू कितनी यहाँ पे l sin थीटा, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √2gl, ये आएगी वेलोसिटी की वैल्यू। इसकी वेलोसिटी तो आगे पहुँचने की, हाँ जी आगे ना पहुँचने की वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी और निकालनी है अब आपको। हाँ जी इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना, v तो निकालना है, u की वैल्यू 0, 2 एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और s कितना ट्रैवल करना है इसको l के बराबर ट्रैवल करना है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी बताइए √2gl sin थीटा। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे थे और बाद में पहुंचते भी सेम लेवल पर हैं, ठीक है ना, और मतलब इसमें जो यानी कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो ऐसे में उनकी वेलोसिटी भी सेम ही आएगी बाद में, ठीक है ना। रास्ता जो कोई भी हो, रास्ता पाथ डजंट मैटर। हाँ जी समझ आ गई बात आपको? अच्छा अब एक और बात है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी और इसकी पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम होगी, टाइम अलग अलग लगेगा, और एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। इसका एक्सेलरेशन तो g के बराबर है और इसका एक्सेलरेशन क्या है g sin थीटा, इसका एक्सेलरेशन g है और इसका एक्सेलरेशन क्या है g sin थीटा, एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। समझ आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट? स्पीड सेम रहेगी बिल्कुल, वेलोसिटी डिफरेंट ही होगी, तो इसने वेलोसिटी वर्ड यूज कर रखा है, स्पीड वर्ड यूज कर रखा है बस, ठीक है। स्पीड तो सेम होगी, वेलोसिटी तो डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो वेलोसिटी तो अलग अलग होगी लेकिन स्पीड सेम होगी। आगे ना बात समझ में आपको? कोई डाउट किसी के मन में?